अच्छा लगा देखकर कि बच्चे गले मिल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो जहन काम कर रहा है वो ये है कि अपराधी को सजा ना मिले। नफरत का ये जो केस है इसमें कोई कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़े। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसी संस्थाओं के खिलाफ जो बच्चों में इस तरह की भावनाओं को पैदा करते हैं और समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। स्कूलों में जिस तरह से नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है, स्कूलों में भी उसको बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है उसमें खुद प्रिंसिपल जो हैं लेडी हैं और वो बच्चों को उकसा रही हैं। एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बातें कही जा रही हैं। तो ये जो रुझान है इस लिहाज से और ज़्यादा सीरियस है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिमाग और जहन को भी किस तरह उसमें जहर और नफरत भरी जा रही है। ये किसी एक समुदाय के लिए चिंता की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए चिंता की बात है। अगर ये नफरत का माहौल इस तरह बढ़ता जाएगा तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? हमारे देश में कैसे हम इस देश को, हम कहते हैं कि दुनिया का एक लीडर हम बनाना चाहते हैं, ताकतवर हम देश बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की नफरत और डिवीजन और विभाजन जो राजनीति के लिए किया जा रहा है और एक समाज में उसको फैलाया जा रहा है और उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, ये बहुत चिंता की बात है। एक और पहलू उसका जो सामने आया वो ये, घटना इतनी गंभीर थी, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो पिटने वाला मुस्लिम बच्चा था उसके घर वालों पर दबाव बनाया गया कि वो अपनी कंप्लेन, FIR, शिकायत वापस ले लें और बाकायदा वहाँ कुछ लोग पहुँचे और दोनों बच्चों को गले मिलवाया। अच्छा लगा देखकर कि बच्चे गले मिल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो जहन काम कर रहा है वो ये है कि अपराधी को सजा ना मिले, आपस में मामला रफा दफा हो जाए और जो इतना बड़ा नफरत का ये जो केस है इसमें कोई कानूनी कार्रवाई आगे न बढ़े। तो ये बहुत अफसोस की बात है। हमारा मानना यह है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसी संस्थाओं के खिलाफ जो बच्चों में इस तरह की भावनाओं को पैदा करते हैं और समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। सोसाइटी में ये नफरत का जो वायरस है ये किस लेवल तक पहुंच गया है, ये हमारे लिए बड़े कंसर्न की बात है कि स्कूल में मासूम बच्चों तक ये बात जो है जा रही है। ये बहुत खतरनाक चीज है। घटनाएं कई हुई हैं, जो ट्रेंड है वो चिंताजनक है। जी, चिंता कर सकते हैं और जो कुछ आप समाज में पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं नेगेटिव चीजों के मुकाबले में, नफरत के मुकाबले में एक दूसरे को मेल जोल बढ़ाने की, भाईचारे की और लोगों के साथ मिलना जुलना, वो नफरत का मुकाबला आप उन्हीं चीजों से कर सकते हैं। एक किसान नेता ने वहां जाकर और एक माहौल बनाया, बच्चों को गले मिलाया, वी अप्रिशिएट दैट, वो एक अच्छा ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स अच्छा है, मैसेज जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो अपराध हुआ है और जो गलत चीज हुई है उसको सजा देने में नरमी नहीं आनी चाहिए और उसको बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमारा इस देश में ये एक की जो बात कही जा रही है ये कई तरह से लाई जा रही है। तो सिर्फ एक राष्ट्र एक इलेक्शन नहीं है, बल्कि और भी शब्द हैं जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता। तो इसलिए ये जो ट्रेंड है ये मुझे लगता है कि बहुत ही वो है कि इस पर काफी हमको संदेह है कि आगे क्या होने वाला है। तो बहरहाल आगे कोई चीज आएगी डिटेल उसकी, तभी हम कोई बात कह सकते हैं, लेकिन इस पर इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। पार्टियां अपनी पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर देश को एक सही रुख पर लाने के लिए इकट्ठी होती हैं, तो दैट शुड बी अप्रिशिएटेड और मुझे लगता है कि उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ये कि पार्टी फायदे और उनके स्वार्थ से ऊपर उठकर आप देश को सही रुख पर लाने के लिए अगर इकट्ठा होते हैं तो जनता उसको सपोर्ट करेगी। आपको